आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। बैंकिंग सुविधाएं, नक्सली जिले और राज्य बकाया सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देवघर में श्रावणी मेला का आज होगा विधिवत उद्घाटन। कल से शुरू होगी श्रद्धालुओं की आस्था यात्रा। सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने की तैयारियों की समीक्षा। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री ने डिग्री कॉलेज की रखी आधारशिला। कहा, अब जामताड़ा विकास और शिक्षा के नाम से जाना जाएगा। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के सभी स्कूल बंद रखने का प्रशासन ने दिया आदेश। और रांची में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के कल 7वें दिन खेले गए रोमांचक मुकाबले। यूपी और हरियाणा ने दर्ज की जीत। महाराष्ट्र पंजाब का मुकाबला ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची पहुंचे, जहां वे 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में यौन अपराधों की त्वरित जांच के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाएं, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विचार किया जाएगा। झारखंड की ओर से केंद्र के पास लंबित बकाया राशि, नक्सल प्रभावित जिलों के लिए विशेष सहायता और एसआरई फंड के बहाली की मांग उठाई जा सकती है। बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्ति और देनदारी के बंटवारे तथा पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे के मुद्दे भी एजेंडे में शामिल हैं। विस्तृत ब्यौरा हमारी संवाददाता से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कल रात रांची पहुंचे। इस बैठक की सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच और त्वरित समाधान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रत्येक गाँव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने और आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को लागू करने पर भी चर्चा होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, शहरी नियोजन और सहकारी प्रणाली जैसे क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा के लिए राज्य सरकार द्वारा 20 से अधिक एजेंडे तैयार किए गए हैं। बैठक में झारखंड की ओर से विभिन्न योजनाओं के मद में केंद्र के पास कथित बकाये का मुद्दा जोर शोर से उठाया जा सकता है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों के विकास के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग भी रखी जा सकती है। 14 जिलों में बंद किए गए एसआरई फंड को पुनः शुरू करने की मांग भी इस बैठक में रखी जा सकती है। बैठक में बिहार के साथ परिसंपत्ति और देनदारी के बंटवारे तथा पश्चिम बंगाल के साथ जल बंटवारे के मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। विश्व प्रसिद्ध बासुकीनाथ श्रावणी मेला कल से शुरू हो रहा है, जबकि इसका विधिवत उद्घाटन आज झारखंड सरकार के मंत्री संजय यादव, सुदेवी कुमार और दीपिका पांडे सिंह करेंगे। श्रावणी मेला 9 अगस्त तक चलेगा, जिसमें देश विदेश से हजारों भक्त बासुकीनाथ पहुंचेंगे। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खरवार ने कल मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर तैयारियों की अंतिम समीक्षा की। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जलार्पण मार्ग, आवासन और मंच व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। श्रावणी की तैयारी में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको बढ़िया से बढ़िया अनुभव रहेगा। जो देवघर से जो बड़े वाहन आएंगे उनको हम लोग हंसडीहा के थ्रू एंट्री कराएंगे। जो छोटे वाहन रहेंगे वो देवघर से दुमका डायरेक्ट आ सकते हैं, बासुकीनाथ डायरेक्ट आ सकते हैं। इसके अलावा जो डाक बम वगैरह जो आते हैं, डाक बम के लिए विशेष सुविधा रहेगी। उस टाइम पे कुछ गाड़ी को हम लोग हेवी व्हीकल्स को रोकना है, उसके लिए भी हम लोग रोकने का काम करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने राज्य के 7 राजनीतिक दलों से शपथ पत्र और लिखित पक्ष मांगा है। इन दलों में भारत विकास मोर्चा, भारतीय जन मुक्ति पार्टी, मानव मुक्ति मोर्चा, नौजवान संघर्ष मोर्चा, जनसाधारण पार्टी, झारखंड विकास दल और राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी शामिल हैं।
इन दलों ने पिछले 6 वर्षों से किसी भी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भाग नहीं लिया है, जिससे कई का अस्तित्व भी समाप्त माना जा रहा है। इन्हें 15 जुलाई तक शपथ पत्र जमा करने और 22 जुलाई को सुनवाई के लिए आयोग ने समय निर्धारित किया है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब न देने वाले दलों को सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जामताड़ा की नारायणपुर प्रखंड के रामपुर नारोडी में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने डिग्री कॉलेज की आधारशिला रखी। मौके पर मंत्री ने कहा कि यह कॉलेज क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग थी और अब स्थानीय बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जामताड़ा अब साइबर नहीं बल्कि शिक्षा और विकास के लिए पहचाना जाएगा। साइबर के नाम से बदलाव हुआ जामताड़ा और अब देखिए विकास के नाम से जाना अच्छा पहल है। विकास की नींव हमने यकीन की दिया है। कम समय में जामताड़ा विकास की ऊंचाई। लोहरदगा जिला में निषिद्ध मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव एवं दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लोहरदगा जिला में मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव और दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। LED वैन के जरिए वीडियो दिखाकर गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि नशा से कैसे बचे व नशा कैसे छोड़े। ग्रामीणों को कहा जा रहा है कि ऐसी जगह जाने से बचे जहां आपको पता हो कि ड्रग्स और शराब उपलब्ध होंगे। अपने आसपास ऐसे दोस्तों के साथ रहें जो ड्रग्स का सेवन नहीं करते हैं। अपने को हमेशा नशे से दूर रहने के लिए प्रतिबद्ध रखें। अपनी आत्मिक शक्ति से यह निश्चित कर ले कि नशा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है तथा किसी भी परिस्थिति में किसी के कहने पर ड्रग्स का उपयोग नहीं करेंगे और नशा नहीं करेंगे। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा और हजारीबाग में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के 7वें दिन रोमांचक मुकाबले खेले गए, जिनमें महाराष्ट्र और पंजाब के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा, जबकि उत्तर प्रदेश ने चंडीगढ़ को 4-0 से हराया। हरियाणा ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए आंध्र प्रदेश को 4-2 से हराया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आज रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की रिपोर्ट और रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की खबर को सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक और झारखंड में 3181 ANM की नियुक्ति किए जाने की को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में 20 एजेंडों पर आज होगी चर्चा, रांची पहुंचे अमित शाह। और दैनिक भास्कर लिखता है चारा घोटाला से जुड़े देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में फिर बढ़ेंगी लालू की मुश्किलें, हाईकोर्ट में याचिका मंजूर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज रांची में होगी पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक। बैंकिंग सुविधाएं, नक्सली जिले और राज्य बकाया सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। देवघर में श्रावणी मेला का आज होगा विधिवत उद्घाटन। कल से शुरू होगी श्रद्धालुओं की आस्था यात्रा। सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए प्रशासन ने की तैयारियों की समीक्षा। जामताड़ा में स्वास्थ्य मंत्री ने डिग्री कॉलेज की रखी आधारशिला, कहा अब जामताड़ा विकास और शिक्षा के नाम से जाना जाएगा।
मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम के सभी स्कूल बंद रखने का प्रशासन ने दिया आदेश। और रांची में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के कल 7वें दिन खेले गए रोमांचक मुकाबले यूपी और हरियाणा ने दर्ज की जीत। महाराष्ट्र पंजाब का मुकाबला ड्रॉ। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।